हेलो दोस्तों, आई एम कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्च्यूनर अमित। द फॉर्च्यूनर अमित डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं द फॉर्च्यून से अब इसका चैनल हो गया है, इस चैनल का नाम हो गया है द फॉर्च्यूनर अमित, क्योंकि द फॉर्च्यून का यूआरएल नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें हमको चेंजिंग करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा है रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। सो बिना लेट किए चलते हैं बोर्ड की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस डियर फ्रेंड्स क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं इसको हम। तो डियर फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रिलेटिव, रिलेटिव क्या, रिलेटिव का मतलब होता है जहां से कोई भी चीज रिलेट करती है, जहां से उसका संबंध होता है, जहां से उसका रिलेशन होता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यानी जिस वस्तु से ये रिलेट करेगी, जहां से संबंधित होगी, जिससे संबंध रखेगी, वही कहलाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि अगर हम डिफिनेशंस में भी देखें तो देखिए डिफिनेशंस में दिया हुआ है कि ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए नाउन और प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउंस है हमारा वो संबंधित होता है, किस चीज से संबंधित होता है, उसका संबंध नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा, नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा, जो गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स, जो जिसका प्रयोग होगा, जिसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाएगा, सेड नाउन और प्रोनाउन, जो सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन जो पहले आया है उसी के जगह पर रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा, जो उसी नाउन और प्रोनाउन के रिपीटेशन को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, सेड नाउन एंड प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये नाउन और प्रोनाउन के बदले में आकर के उस नाउन और प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकेगा, और दूसरा चीज कि इनका संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या करेगा वो बताएगा। ठीक है, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त। अब इसको एकदम साधारण भाषा में हम समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर, अब समझ लीजिए सेंटेंस है उसमें नाउन या प्रोनाउन जो प्रयुक्त किया गया है, ठीक है, उसके बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की रिपीटेशन को रोकता है, उस नाउन या प्रोनाउन की क्या रिपीटेशन को रोकता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह के साथ कराता है। अब इसको अच्छे तरह से समझने के लिए टू अंडरस्टैंड बेटर वी विल लुक डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो देखिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको हम अच्छा तरह से समझते हैं। और एक चीज और हम बता दें, यहां पर जो हु है और हुम है, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट। इसमें से हु और हुज जो है वो हु है सब्जेक्टिव केस, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के जैसा काम करता है, ठीक है, और जो इसका हुम है ये हुम ऑब्जेक्टिव केस के जैसा काम करता है, यानी ये ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करता है और हु सब्जेक्ट की जगह पर काम करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है, ठीक है, और किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर उस सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, जो कुछ भी वो काम करता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हम सेंटेंस से इसको वेरी क्लियर करते हैं, जैसे दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यह वही बुक है, यह वही किताब है, यह वही किताब है जो वॉज गिवन टू मी, यह वही किताब है मुझे दिया गया था।
यह वही किताब है मुझे दिया गया था, तो इसका हिंदी क्या होगा? जो। यह वही किताब है जो मुझे दिया गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा। अब देखिए ये डैट किसको बता रहा है? दिस इज द बुक, इस बुक के बारे में बता रहा है। यानी बुक क्या है? नाउन। बुक नाउन है। इसी नाउन के रिपीटेशन को लिखने यानी बचने के लिए, इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हमें यहां डैट का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये नाउन है और क्या बोलते हैं, डेफिनेशन में भी यही बात बोला गया है कि हम क्या करते हैं कि जो नाउन रहता है सेंटेंस में, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इस बुक जो है ये क्या है? ये नाउन है और इसी के रिपीटेशन को रोकने के लिए इस बुक के बदले में हमने क्या लगा दिया? डैट। दिस इज द बुक, यानी यह वही किताब है जो मुझे दिया गया था, जो मुझे दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला, हैज जस्ट कम, जो अभी अभी आया है। मैंने रोहन से मिला जो अभी अभी आया है। इसका मतलब क्या है कि रोहन सब्जेक्ट है। रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। वो आने का काम किया है। क्या है? आने का काम किया है। ठीक है, तो देखिए जब आने का काम किया रोहन, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के लिए हमको क्या लगाना है? हु लगाना है। तो हमने यहां क्या लगाया है? हु लगाया है। अगर सेंटेंस में काम करने का जो काम है वो अगर जो करेगा वही हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और जो काम नहीं करेगा वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला, यू इनवाइटेड, आपने क्या उसे किया था? इनवाइट किया था। मैं रोहन से मिला जिसको आपने इनवाइट किया था। यानी रोहन कोई काम यहां पर नहीं कर रहा है। रोहन कोई भी काम यहां पे नहीं कर रहा है। इसलिए जब रोहन कोई काम नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट अ सब्जेक्ट, ही इज एन ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट है। वो यहां पे ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। और जब यह ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है तो इसके लिए हम हु नहीं लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे? हुम लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। हु का हिंदी क्या होता है? जो। यह वही लड़की है जो वर्क्स हार्ड, यानी बहुत मेहनत करती है। बहुत मेहनत करती। यह वही लड़की है जो बहुत मेहनत करती है, बहुत हार्ड मेहनत करती है। तो ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की काम कर रही है। और जब ये काम कर रही है इसका मतलब है कि ये लड़की एज ए सब्जेक्ट यहां पर है। एज ए सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखिए, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, ऑल प्रेज, जिसे सभी लोग क्या करते हैं? जिसे सभी लोग पसंद करते हैं या उसकी बड़ाई करते हैं। जिसे सभी लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। वो कोई काम नहीं कर रही है। सी इज नॉट वर्किंग एनीथिंग, वो कोई भी काम नहीं कर रही है। तो इसलिए जब कोई काम नहीं कर रही हो तो ऑब्जेक्ट बन गई। ये लड़की यहां पे क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई। और जब ऑब्जेक्ट बन गई तो हम इसके लिए लगाएंगे whom। दिस इज द गर्ल whom all praise, यह वही लड़की है जिसकी बड़ाई सभी लोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने इस एग्जाम्पल्स को देखा। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिससे और क्लियरेंस होगा यहां पर। डियर फ्रेंड्स, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, वो इंसान जो ईमानदार है उस पर लोग विश्वास करते हैं, उसे ट्रस्ट किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट मैन है। यहाँ पे क्या है? मैन है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? इज लगाया है। और ये जो मैन है, इस मैन के लिए ही बेसिकली क्या आया है? हु आया है। ठीक है, इस मैन के लिए बेसिकली क्या आया है? हु आया है। और इस मैन के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? इज लगाया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इज दिया हुआ है। अब देखिए, मीरा इज द गर्ल, मीरा इज द गर्ल,
मीरा वह लड़की है जिसे वह प्यार करता है। मीरा वह लड़की है जिसे वह प्यार करता है। मीरा इज नॉट डूइंग एनी वर्क। मीरा यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है। मीरा को प्यार किया जाता है, इसका मतलब है कि मीरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई। मीरा क्या हो गई यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गई, इसलिए हमने क्या लगाया? होम लगाया। यहाँ पे क्या लगाया? होम। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। वो जो लड़का था वो कैसा था? लेजी था। यानी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है बॉय। इस बॉय के लिए हु आया हुआ है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वॉज लिखेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या देंगे? वॉज देंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड। अब यहाँ पे बॉय सिंगुलर था, यहाँ पे बॉयज आ गया, प्लुरल आ गया, ठीक है। और इस प्लुरल के लिए ही हु भी आया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इस इंटीसीडेंट, इसको क्या कहा जाता है? इंटीसीडेंट कहा जाता है। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले जो है ये इंटीसीडेंट कहा जाता है, और इसी से यह कोरिलेट करता है। इस हु का जो संबंध है वो इसी बॉयज से है, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आई हु, यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे क्या फिल करना होगा? आई हु योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, विल प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, क्या करूंगा? तुम्हारी हमेशा सहायता करूंगा। तो देखिए, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो हूं का मतलब क्या हुआ? एम। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आई इज नहीं लगा सकते हैं, आई आर नहीं लगा सकते हैं, आई के साथ एम जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई एम आई हु एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा वो दोस्त हूं जो तुम्हारी हमेशा सहायता करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ, आई एम द पर्सन, मैं वो इंसान हूं, जिसे ब्लेम किया गया, यानी दोष दिया गया, ठीक है। आई एम द पर्सन हु टू ब्लेम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई एम द पर्सन हु टू ब्लेम, मैं वो इंसान हूं जिसे आपको क्या करना है? ब्लेम करना है। यहाँ पे जो हु आया है किसके लिए आया है? पर्सन के लिए आया है। यहाँ पे क्या आया है? पर्सन के लिए आया है। आई एम द पर्सन हु टू ब्लेम यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो हु, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, और वो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। इस सेंटेंस को हम देखते हैं दोबारा। आई एम द पर्सन हु, मैं वो इंसान हूं जिसे आपको ब्लेम करना है, मैं वो इंसान हूं जिसे आपको क्या करना है? ब्लेम करना है। तो देखिए यहाँ आई है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम यहाँ पे एम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। यहाँ हमने एम क्यों लिखा? क्योंकि हु के जस्ट पहले क्या है? आई, तो अकॉर्डिंग टू आई हमने क्या यहाँ पर लिख दिया? एम लिख दिया। लेकिन यहाँ पे पर्सन है, हु के जस्ट पहले क्या है? पर्सन। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वर्ब देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज होगा। So dear friends, this is very very important relative pronouns, and dear friends, this is very unique videos. Next we will see, and this will be the last interrogative pronouns. Next we will see interrogative pronouns. My dear friends, interrogative pronouns जैसा कि हम जानते हैं सॉरी, इन्हें हम क्या बुलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब हुआ कि वैसे वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन एराइज करते हैं, जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। आप कौन हैं? आप किसको पसंद करते हैं? ठीक है, आप किसके भाई हैं? आप कौन सा पेन लेना चाहेंगे? ठीक है, आपका नाम क्या है? इस तरह से। अब यहाँ पे ये जितने भी शब्द हैं
इनका प्रयोग हम नाउन के जगह पर कर सकते हैं। दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड वी नो दैट वेरी वेल द वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और ये सारे के सारे जो वर्ड्स ये है, ये सारे वर्ड्स जितने भी दिख रहे हैं इसमें ये नहीं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये नहीं सिर्फ हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये जितने भी वर्ड्स हैं दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। When, where, why, how, these all are not interrogative pronouns. But साधारण अगर बुक्स में आप देखेंगे तो इन सब को रखा गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में सबसे रखा गया है। लेकिन बट देयर इज सम रीजन व्हाई, दैट्स व्हाई वी विल नॉट काउंट these when, where, why and how in the category of interrogative pronouns. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के कैटेगरी में हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि यह कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि साधारण बुक में हम डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अगर हम बोलना चाहें हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप राम हो सकते हैं, श्याम हो सकते हैं, गीता हो सकती है, मीता हो सकते हैं, यानी कोई भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, आप कौन हैं तो आप उस जगह पर क्या बताइए, कोई ना कोई नाम बताइएगा। ठीक है, और जब वो नाम बताइएगा तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो जिसे भी आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो पर्सन ही होगा, वो कोई ना कोई क्या होगा, पर्सन होगा। बेसिकली हु जो है वो पर्सन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। और हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी का ऑब्जेक्टिव केस है हुम। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हुम। आप किसे पसंद करते हैं तो यहां पे आएगा हुम। तो इसलिए अब देखिए हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, यह कलम किसकी है, तो जिसका भी होगा वो क्या होगा, एक पर्सन होगा। वो क्या हो सकता है, एक इंसान होगा, एक आदमी होगा। ठीक है, कोई लेडीज हो सकती है, कोई जेंट्स हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्या होगा, इंसान ही होगा, ह्यूमन बींग्स होगा। विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, आपकी कौन सी किताब है, तो देखिए यहां पे आया क्या, विच के लिए, विच की जगह पर क्या होना चाहिए था, किताब। ठीक है, यानी विच एराइज कर रहा है कि विच इज योर्स, विच इज योर बुक, आपका किताब कौन है, तो यहां पे इंडिकेशन क्या कर रहा है, किताब। किताब क्या है, नाउन है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। और हमने बचपन से ही पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ, जिसका भी हम नाम लेंगे, व्हाट इज योर नेम, वो नाम जो कुछ भी हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नाउन। और नाउन के बदले में क्या आया है, व्हाट आया है। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करें व्हेन विल यू कम टू मी, व्हेन विल यू कम टू मी, आप मेरे पास कब आएंगे, आप मेरे पास कब आएंगे, तो आप बोल सकते हैं राज, प्रिंस, राजीव, अमन, शुभम, कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। यू कांट से, अगर आप ऐसा बोलते हैं राम, व्हेन विल यू कम टू मी, आप मेरे पास कब आएंगे, राम, दैट इज नॉट करेक्ट, आप बोल ही नहीं सकते हैं। तो यहां पे क्या, यहां पे एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, देखिए वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू अमेरिका। लेकिन अगर सेंटेंस के माध्यम से हम देखें तो आई एम गोइंग अमेरिका, क्या ये सेंटेंस सही है, आई एम गोइंग इंडिया, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, नॉट एट ऑल, ये क्वेश्चन 100% रॉन्ग है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा आई एम गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू अमेरिका, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये भी नहीं हो सकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है,
ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन, व्हाई आर यू कमिंग हियर, व्हाई आर यू कमिंग हियर, व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क। ठीक है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन को बताता है। हाउ विल यू कम टू मी, आप कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, ये भी एडवर्ब का हिस्सा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जितने भी चीजें हैं ये सभी के सभी प्रोनाउंस में नहीं आती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या नहीं कहेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में काउंट नहीं करेंगे। हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में काउंट करेंगे हु को, हुम को, हुज को, विच को और व्हाट को। ठीक है फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आई रिपीट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के कैटेगरी में आते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। एग्जाम्पल्स हैं हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है, तो कोई ना कोई पर्सन ही होगा वहां पे। हु आर यू, आप कौन है, आप कौन है, तो कोई ना कोई पर्सन ही होगा वहां पे। ठीक है, टू हुम आर यू स्पीकिंग, टू हुम आर यू स्पीकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, हु इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है, तो जिसकी भी होगी वो पर्सन ही होगा। Which is your house, which is your house, आपका घर कौन सा है, तो घर क्या है, नाउन। What is the matter, क्या बात है, तो जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, नाउन ही होगा। ठीक है, इस तरह से What do you want, आप क्या चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो क्या होगा, नाउन ही होगा। What happened, क्या हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई होगी वो क्या है, नाउन है। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो होता है वो सिर्फ हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट होता है। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, एंड एट लास्ट आई विल सजेस्ट यू, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए जिससे कि उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाए। एंड डियर फ्रेंड्स, जहाँ भी रहिए वहाँ अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि महिलाएं आपके साथ काफ़ी सुरक्षित महसूस करें। अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट कैरी कीजिए, अपने भी खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।